Amafa Technologies of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमाफा मल्टीमीडिया डिप्लोमा में शरीक होने वाले तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह 3D एल्बम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 3D एल्बम के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी यूटिलिटी है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसमें हम अगर चाहें तो बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं और टोटली 3D व्यू होगा, यानी कि इसमें जो भी काम होता है 3D होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और ये भी बता देना चाहता हूं कि इसकी प्रेजेंटेशन बनाने के अलावा अगर हम चाहें तो इसकी AVI वगैरह भी बना सकते हैं। आगे चल के इंशाल्लाह हम बनाएंगे प्रॉपर, और कई तरह के एल्बम्स बना सकते हैं और उनको 3D व्यू में देख सकते हैं। उसके अलावा एक और खुसूसियत भी है इसकी कि हम HTML फाइल भी बना सकते हैं, और उसके अलावा अभी अगर हम चाहें तो इसकी स्क्रीन सेवर बना सकते हैं। अपने कंप्यूटर में भी इसका स्क्रीन सेवर बनाया जा सकता है, और अगर हम चाहें तो इस कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर बनाने के बाद किसी और के कंप्यूटर में भी वो स्क्रीन सेवर चला सकते हैं विजुआ प्लेयर की मदद से। बड़ी प्यारी ये यूटिलिटी है, तवज्जो से इसको देखें। सबसे पहला मरहला ये होता है कि आप किस इमेजेस पे काम करना चाहते हैं, कौन सा कलेक्शन है आपके पास जो आप चाह रहे हो कि आप उसको एल्बम बनाएं। तो देखें, कलेक्ट के अंदर आए आप और यहाँ आने के बाद उसको बताएं कि आपको कौन कौन से इमेजेस चाहिए। जब यहाँ आ जाते हैं आप तो देखें फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका लोकल रूट क्या है, कहाँ से आप इमेज उठाना चाहते हैं। मैं जैसा कि अपने हार्ड डिस्क में जाना चाहता हूँ, और F ड्राइव में हमारे पास जैसा कि यहाँ पर इमेज लाइब्रेरी है, जरा ढूंढना पड़ जाता है बाजू का। तो देखें इमेज लाइब्रेरी में यहाँ पर बैकग्राउंड है हमारे पास। देखें बैकग्राउंड में 3D के अंदर देखें जितने भी 3D है ना, देखें वो हमारे सामने यहाँ आ गए। देखें अब चूंकि ये 3D का फोल्डर सिलेक्ट है तो देखें उसके अंदर जो कुछ भी है वो हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये इमेजेस, इनमें से कुछ, सारे नहीं, इनमें से कुछ हमें चाहिए जो व्यू बनाए, तो आप इनको देखें ड्रैग कर सकते हैं। देखें जिस व्यू को, जिस इमेज को आप ड्रैग करेंगे वो देखें आपकी कलेक्शन बनती जा रही है। देखें ये भी एक व्यू हम ले लेते हैं, अच्छा इसी तरह से ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जो आपको चाहिए हो आप उनको उठा सकते हैं बआसानी, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो कोई और भी उठा सकते हैं, इसको कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। यानी कि अगर आप चाहें तो एनिमल्स में आ जाएं। देखें एनिमल्स में आके ओके कर दें इसको तो एनिमल्स ही आ जाएंगे। अब एनिमल्स में से अगर आप चाहें कोई एनिमल आप चाहते हैं कि उसकी तस्वीरें आनी चाहिए तो आप वो भी ला सकते हैं। देखें जैसा कि हम ये ले आते हैं, या फिर एक आध और ले आते हैं हम यहाँ पर, इसको ले लेते हैं। देखें ये ठीक है ना। तो ये कलेक्ट किया आपने इन इमेजेस को यहाँ पर। तो इनमें से अगर आप चाहें तो किसी को नहीं रखना, आपने डिलीट भी कर सकते हैं। देखें मैंने कहा डिलीट करें, सिंपल डिलीट की हिट कर रहा हूँ मैं और डिलीट होते जा रहे हैं इमेजेस हमारे। आप चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा अब देखें ये कलेक्शन आपने बनाई, अब हम एल्बम कैसे बनाएं। तो देखिए फिर क्रिएट के अंदर चले जाएं, क्योंकि एल्बम बनाना ना आपने तो क्रिएट में चले जाएंगे। देखिए क्रिएट में जाएंगे ना तो आपकी क्रिएशन के हिसाब से टोटल एक बार बन गई, टोटल सेलेक्टेड जो इमेजेस थे वो आपके सामने आ गए, ठीक है। अब ये आपका मेन प्रीव्यू एरिया है जो आपको प्रीव्यू दिखाता है आपके इमेजेस का जो आपने सिलेक्ट कर लिए हैं। लेकिन इनको हम कैसे देखें, तो देखिए फिर आप स्टाइल्स में आ जाएं, ठीक है, या माई एल्बम में आ जाएं। ये आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, माई स्क्रीन सेवर है, माई एल्बम्स हैं, स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स में आप आएंगे तो फिर ये आपको बताएगा कि आपको कौन सा स्टाइल सिलेक्ट करना है। ये सारे के सारे आपके मेन कैटेगरीज हैं। एल्बम कैटेगरी में आप जाएंगे तो ये 4 आपके पास कैटेगरी आती है। फ्लिपिंग के हवाले से आप देखें, किसी एक पे क्लिक कर ले तो देखें ये स्टाइल आपके सामने आता है। वो जो से आप देखें तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि एक इमेज जो है वो देखें कितना स्टाइलिश व्यू में एक बुक के अंदर आया और पूरा एक एनवायरनमेंट बनाया गया है, और उसके अंदर वही इमेज जो आपने सिलेक्ट किए थे, देखिए वही इमेजेस आ रहे हैं आपके पास। अच्छा आप अगर किसी पे क्लिक कर लेंगे ना तो नेक्स्ट इमेज वही होगा। देखिए मैंने कहा ये वाला इमेज आना चाहिए तो नेक्स्ट फिर वही होगा। देखिए ये आना चाहिए, नेक्स्ट वही होगा। इसी तरह से अगर आप चाहें तो पीछे का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो एल्बम चेंज कर सकते हैं। देखें पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ये पसंद नहीं है तो बेसिक में चले जाएं, यहाँ से कोई एनवायरनमेंट ले लें। ये भी स्टाइल्स है, देखें यहाँ आ जाए, ये भी स्टाइल्स है। देखें ये आपने तो नहीं बनाया ना, देखें उसने बना के दिया। तो कितना जबरदस्त स्टाइल था और कितना आसान था। हाँ अब इनके आप चेंजिंग कर सकते हैं इनमें अगर आप चाहें तो। देखें मॉडिफिकेशन ऑप्शन यूज करें, स्पीड तेज कर दे इसकी। देखें स्पीड 40 कर दी, इंटर कर दे, देखें तो ये स्पीड तेज हो जाएगी इसकी। देखें देख रहे हैं ना, ये देखें। आप चाहें तो स्पीड इसकी स्लो कर ले, मैंने 10 कर लिया, अब देखें स्लो होगी स्पीड, ठीक है ना।
तो आप चाहें तो स्पीड तेज या स्लो कर सकते हैं। 80 इसका साइज, आप चाहें तो साइज बढ़ा लें। देखें आपने साइज बढ़ा लिया इनका, देखें इंटर कर दिया हमने। अब देखें इसका साइज बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया मैं समझता हूँ। इसको 100 कर लेते हैं तो ये साइज आएगा, या फिर आप और ज्यादा कम कर ले, मैंने कहा 50 कर लो। देखें 50 कर लिया आपने तो ये साइज आ गया इसका, ठीक है ना। देखिए ये साइज है। इसी तरह से आप इनके बॉर्डर वगैरह पे भी काम कर सकते हैं और दीगर बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। देखिए 50 का साइज है, 80 का साइज सही था जो उसने हमें दिया। हम दोबारा 80 का साइज करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आप इसको चेंज कर लेंगे। पेपर कैसा होना चाहिए, आप चाहें तो पेपर चेंज कर लें। देखिए हमने कहा ये वाला पेपर दे दो। आप जो आएंगे देखें वो ये देखें ये वाला पेपर आएगा, जो पेपर आपने सिलेक्ट किया। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए ये सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें ये बैकग्राउंड की भी बाकायदा कैटेगरी दी है उसने। देखिए फैब्रिक के बैकग्राउंड ले लें, फ्लोर के बैकग्राउंड ले लें, ग्रेडियंट के बैकग्राउंड ले लें, या फिर ऐसे इसकी एक खास किस्म की मखसूस ट्रांजेक्शन हैं जो अप्लाई होंगे। देखें ये देखें। अब इंटरवल कितना हो, 8 सेकंड का इंटरवल, हमने कहा बस 3 सेकंड का इंटरवल होना चाहिए। तो देखिए इसके बाद जो आएंगे 3 सेकंड का इंटरवल होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। देखिए जल्दी आ रहा है ना, 3 सेकंड का इंटरवल है। अच्छा देखिए कलर क्या हो इसके, जब इंटरवल हो रहा हो तो वो भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हमने कहा ये कलर होना चाहिए। देखिए इंटरवल का कलर चेंज हो गया ना, ठीक है। स्पीड क्या होनी चाहिए, हमने कहा स्पीड थोड़ी बढ़ा दो। देखिए स्पीड बढ़ गई, ठीक है। ट्रिम टू फिट कर सकते हैं इसको, आप चाहें तो स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करें या ट्रिम कर लें या फिर रिड्यूस कर लें, ठीक है। आगे ये ऑप्शन समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह आपको। और देख लेते हैं। देखिए हमने कहा कि कंपोजिशन का स्टाइल दिखाओ, तो ये कंपोजिशन के स्टाइल्स हैं। देखिए ये देखिए, आप चाहें तो टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि योर फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है तो आप देखें हेडलाइंस में चले जाएं। फर्स्ट हेडिंग की जगह आप जो चाहें लिख दें, जैसा कि मैंने लिख दिया, ठीक है ना। हमने लिख दिया माफा टेक्नोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग हमने बनाई और नहीं बनाई बस। तो अब आप देखें इसमें यहां आ जाएंगे या फिर उसी में दोबारा जाएंगे तो देखें माफा टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आएगा। इस तरह से आप सेकंड हेडिंग बना लें। 6 हेडिंग्स आपको दी जाती हैं, आप चाहें तो सारी भी बना सकते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं और कोई और देखते हैं ट्रांजिशन। यहाँ से देखिए क्यूब स्टाइल देख लें आप, बड़े अच्छे स्टाइल्स हैं, इन सबको आप अच्छी तरह से यूज करें। क्यूब का साइज क्या होना चाहिए बढ़ा सकते हैं, देखें आप चाहें तो। स्टाइल क्या होना चाहिए, स्पीड कितनी हो, इंटरवल कितना हो, देखें 5 सेकंड इंटरवल है इसके। एग्जीबिशन बड़े स्टाइल्स हैं, एग्जीबिशन के भी बहुत अच्छे स्टाइल्स होते हैं। देखें एग्जीबिशन स्टाइल्स आपके सामने आ रहे हैं, इमेजेस वही हैं देखें, लेकिन आप चाहें तो एग्जीबिशन स्टाइल्स में इनको यूज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये मैंने सेलेक्ट किया तो उसके बाद यही पिक्चर हमारे सामने आनी चाहिए। बहरहाल देखें इसके अलावा फिर इसका बैकग्राउंड क्या हो ये भी चेंज किया जा सकता है। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि ये जो प्लेयर्स इसके आ रहे हैं ये चेंज करने, तो देखिए ये भी चेंज कर सकते हैं। किस किस्म का प्लेयर्स चाहिए आपको, देखिए। और नहीं तो पोल ले लें, यहाँ से देखिए पोल स्टाइल्स आ गए आपके पास। नहीं तो विंडो स्टाइल ले लें, देखिए ये स्टाइल है। मैंने कहा ये स्टाइल विंडो स्टाइल दे दो, रिप्लेस कर दिया हमने उसको विंडो से, तो देखिए ये विंडो स्टाइल आ गया। अच्छा इसी तरह से देखिए इसकी स्पीड क्या हो, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखिए इसकी जितनी चाहे स्पीड बढ़ा लीजिए, तेज घूमेगा देखिए इस तरह से, ठीक है ना। मगर ये तेज अच्छा नहीं लगेगा, बहरहाल आपको सिर्फ बताया गया, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, फिलहाल समझ रहे हैं हम। देखिए इसी तरह से रिफ्लेक्शन, ये जो नीचे आ रही है ना, रिफ्लेक्शन कितनी हो, देखिए हम कम कर रहे हैं रिफ्लेक्शन को। देखिए रिफ्लेक्शन को कम करेंगे तो फ्लोर वाजे होगा। देखिए इतनी रिफ्लेक्शन हो, ज्यादा हो, बिल्कुल फुल कर लें, आप चाहें तो 100% कर लें। देखिए नीचे भी वही इमेज नजर आ रहा है जो ऊपर था। ओपेसिटी देखिए 90 है, आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी कम कर लें और ज्यादा। देखिए ये ओपेसिटी कम हो रही है ना, इनकी जो वेव्स आ रही हैं, जैसे लहरें पैदा हो रही हैं, आप चाहें तो इन्हें कम भी कर सकते हैं और 100 भी कर सकते हैं। देखिए 100 कर लिया आपने, लेकिन बहरहाल ये थोड़ा कम ही अच्छी लगेंगी। विंड यानी हवा कितनी हो, देखिए आप चाहें तो इसकी जो लहरें हैं, वेव्स हैं, हवा ज्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बहुत बुरी लगेगी, एनवायरनमेंट बड़ा अजीब सा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल कितना जबरदस्त ऑप्शन है हमारे पास, आप चाहें तो इनकी मदद से बड़े अच्छे इमेजेस क्रिएशन बना सकते हैं। अच्छी एल्बम बनाने हैं आपने, बहरहाल बहुत खूबसूरत एल्बम बन सकते हैं। देखिए जो विंड है उसकी स्पीड कम कर दी, देखिए इस तरह से कम कर दी। अब आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लें, देखें कोई और ले लें, मैंने कहा ये दे दो, तो देखिए वही सॉरी फ्लोर वही आ गया। आप चाहें तो पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर लें, देखें आपको बहुत सारे बैकग्राउंड दिए हुए हैं। देखिए पूरी बिल्डिंग से बैकग्राउंड है, आप चाहें तो ये ले लें, ठीक है ना। देखिए मैंने कहा रिप्लेस कर दो इसको, देखिए पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो गया। आप चाहें तो मजीद भी ले सकते हैं, यहाँ पे और भी हैं, इंग्लिश स्टाइल्स हैं, फ्लैग्स हैं, देखिए ये स्टाइल्स हैं, ये ज्यादा बेहतर रहेंगे मैं समझता हूँ। इनमें हम ये वाला ले लेते हैं स्टाइल्स, देखिए वही एरिया हमारे पास आ गया। तो ये सारे ऑप्शन है जो इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एग्जीबिशन दूसरा भी हमारे पास इस तरह का है तो वो भी ले सकते हैं।
अच्छा, इसी तरीके से देखें मजीद बड़े अच्छे अच्छे स्टाइल्स हमारे पास यहाँ एल्बम्स के अंदर मौजूद हैं। फोटो फ्रेम्स हैं हमारे पास, देखें आप फोटो फ्रेम चेक कर लें। यहाँ जाते हैं हम और इनको बंद कर देते हैं और देखें फोटो फ्रेम्स है हमारे पास। ये देखें फोटो फ्रेम। अच्छा, फोटो फ्रेम देखें क्लॉकवाइज है, कैसा चाहिए स्टाइल इसका। आप बॉर्डर देखें, अपनी मर्जी को चॉइस कर लें। सेंटर क्या चाहिए देखें आप, ये देख लें। टेक्स्ट स्टाइल क्या हो, टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है ना। एक और चीज भी बता दूं मैं आपको, इसके अंदर अगर आप चाहें तो इस एनवायरनमेंट में बैकग्राउंड पर म्यूजिक भी डाल सकते हैं। देखिए म्यूजिक भी आ सकता है इसके अंदर, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको म्यूजिक चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कर दें। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ना तो देखें यहाँ पर आप क्लिक कर लें, म्यूजिक ऑन होगा। लेकिन यहाँ आप क्लिक करेंगे तो देखें, सॉरी यहाँ क्लिक करेंगे म्यूजिक लाने के लिए। अच्छा, आप जो भी म्यूजिक की फाइल है ना आपके पास, देखें वो इसमें ऐड हो जाएगी। जब भी आप म्यूजिक लेंगे तो म्यूजिक की फाइल इसमें बआसानी ऐड हो सकती है। वीडियो फाइल हो, वेब फाइल हो, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी फाइल आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप विंडोज से सी में से जाके मीडिया के इफेक्ट जो होते हैं उनमें से भी कोई ले सकते हैं, वो आ सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज देख सकते हैं, और अगर वॉल्यूम है तो उसका वॉल्यूम यानी कि जो साउंड है उसका वॉल्यूम आप कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। देखें यहाँ से आप कोई और स्टाइल ले लें। देखें इसका जो ऊपर का जो बॉर्डर है आप उसका स्टाइल ले लें, कलर चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से देखें और स्टाइल भी आपके पास। ये बड़ा प्यारा स्टाइल है, देखें इसका ये टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं बाकायदा, ठीक है ना। और जो पीछे के बैकग्राउंड है आप उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो फ्रेम का स्टाइल है वो भी चेंज किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। गेम स्टाइल आपके पास, देखें गेम स्टाइल बड़ा जबरदस्त है। इमेजेस तो यही रहेंगे लेकिन प्ले आपने करना। देखें लेट्स प्ले हमने कहा, चाहे तो गेम रूल भी देख सकते हैं। अब देखें आप ये इमेज कौन सा है, तो देखें इन चारों में से कोई एक होगा इसमें से, जाहिर सी बात है। अब देखें आपने इस पर क्लिक किया तो उसने कहा नहीं ये वाला था, ठीक है ना। इसी तरह से देखें दूसरा इमेज आएगा, देखें कितना जबरदस्त स्टाइल है कि इसमें भी आप देखें चेंज कर सकते हैं। उसने कहा नहीं ये वाला है, बाकायदा इसका अपना साउंड है। तो अभी तो मैं समझता हूँ वॉइस आपको नहीं आ रही होगी। आप चाहें तो उसको फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं, यही सब नजर आएगा लेकिन फुल स्क्रीन से नजर आएगा। देखिए आप चाहें तो, उसने कहा नहीं ये नहीं है, ये है। सरप्राइज स्टाइल है। स्केप की प्रेस करेंगे तो वापस उसी मोड में आ जाएंगे आप। स्कोर बता रहा है आपको, कोई स्कोर नहीं है अभी तक आपका, ठीक है ना। इसी तरीके से आप चाहें तो इसके जो बैकग्राउंड है इनको भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। हमने कहा ये वाला देते हैं, रिप्लेस कर दिया। देखिए चाहे तो वही ले लें। एडिट साउंड, इसमें कोई साउंड अपनी मर्जी का चाहे तो यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको साउंड सुनाई देगा, ये वाला जो भी साउंड आप चले। मुझे सुनाई दे रहा है, आपको तब सुनाई देगा जब आप इस पे एडिटिंग करेंगे अपने कंप्यूटर पे। अब देखिए कितना जबरदस्त स्टाइल है, बड़ा स्टाइलिश है। यानी कि इसमें अगर आप कोई चाहें तो मूवी भी बना के ला सकते हैं। माय नेम की जगह आप चाहें तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एडिट टाइटल में चले जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए हमने लिखा अमाफा, ठीक है ना। और आगे लिखते हैं हम टेक्नोलॉजी, ओके कर दिया हमने। प्रेजेंट्स की जगह देखें हमसे पूछा जा रहा है अमाफा टेक्नोलॉजी प्रेजेंट्स, यहाँ हम लिखते हैं अमाफा। ओके कर देते हैं हम सेम सिचुएशन में और दोबारा जाते हैं यहाँ आके, फिर यहाँ पर। अब आप देखेंगे तो स्टाइल आपको चेंज होते हुए नजर आएंगे। देखिए वो देखिए अमाफा टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स अमाफा मल्टीमीडिया डिप्लोमा।